प्यारे बच्चों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 8 के विज्ञान से चैप्टर 11 आओ ब्रह्मांड को जानें। इस सीरीज का ये तीसरा एपिसोड है। इससे पहले हम लोगों ने एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में सौर परिवार और उसके मुख्य ग्रहों साथ साथ तारामंडल के बारे में संक्षिप्त चर्चा की है। आज हम लोग सौर परिवार के ग्रहों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं ग्रह, जिसे हम लोग अंग्रेजी में प्लैनेट्स कहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। ग्रह हम लोग किसे कहते हैं? वैसे आकाशीय पिंड जो किसी तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उसे हम लोग ग्रह कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं अपने सौर परिवार के संदर्भ में तो हम कह सकते हैं वैसे आकाशीय पिंड, वैसे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उन्हें हम लोग ग्रह कहते हैं। प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। इस पथ को कक्षा कहते हैं। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में जितना समय लगता है उसे उस ग्रह का परिक्रमण काल कहा जाता है। सूर्य से अधिक दूरी वाले ग्रह का परिक्रमण काल अधिक होता है और कम दूरी वाले ग्रह का परिक्रमण काल कम होता है। यही कारण है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हुए भी आपस में टकराते नहीं हैं। ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ लट्टू की तरह अपने अक्ष पर भी घूर्णन करते हैं। किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में लगने वाले समय को उसका घूर्णन काल कहते हैं। जैसे हमारी जो पृथ्वी है उसका घूर्णन काल है 24 घंटा, लेकिन पृथ्वी का परिक्रमण काल है 365 दिन। सौर परिवार में मुख्य रूप से 8 ग्रह हैं। दूरी के अनुसार इनका क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। अब हम लोग एक एक करके इन सभी ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बुध के बारे में। बुध, जिसे अंग्रेजी में मरकरी भी कहते हैं, यह सूर्य से निकटतम ग्रह है। सभी ग्रहों की तुलना में इसकी गति सबसे तेज होती है। यह 88 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। इसका एक हिस्सा हमेशा सूर्य की ओर होता है। दिन में इसका तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और रात में -18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसका व्यास 4878 किलोमीटर है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। सूर्योदय के तुरंत बाद पूर्व में तथा सूर्यास्त के तुरंत बाद पश्चिम क्षितिज पर इसे देखा जा सकता है। सूर्य के तेज प्रकाश में इसे नहीं देखा जा सकता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं सौर परिवार के दूसरे निकटतम ग्रह शुक्र के बारे में। शुक्र को अंग्रेजी में वेनस भी कहते हैं। रात्रि के समय आकाश में चंद्रमा के बाद यह सबसे चमकीला ग्रह है। यह बुध से भी अधिक गर्म ग्रह है। इसका व्यास 12,104 किलोमीटर और परिक्रमण काल 225 दिन है। अपने अक्ष पर यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। यह अन्य ग्रहों के घूर्णन दिशा के विपरीत घूर्णन करता है। इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। चंद्रमा की तरह इसकी भी कलाएं होती है। यह सूर्योदय से पहले पूर्व दिशा तथा सूर्यास्त के बाद पश्चिम आकाश में दिखाई देता है। इसलिए इसे प्रभात तारा अथवा संध्या तारा भी कहते हैं। शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं सौर परिवार के सबसे अनोखे ग्रह पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी को अंग्रेजी में अर्थ कहते हैं। पृथ्वी सौर परिवार का एकमात्र ग्रह है जिसमें जीवन का अस्तित्व है। इसका व्यास 12,707 किलोमीटर और परिक्रमण काल 365 दिन है। यह 23 घंटे 56 मिनट में अपनी धुरी पर एक बार घूम जाती है। पृथ्वी की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे अन्य ग्रहों से अलग करती है। जैसे जीवन की निरंतरता के लिए उत्तरदायी पृथ्वी है। यह सूर्य से ना तो बहुत अधिक दूरी पर है और ना ही बहुत कम दूरी पर, जिससे यहाँ का जो मौसम है वह जीवन की उत्पत्ति के लिए अनुकूल है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति है। पृथ्वी का अपना एक उपयुक्त वायुमंडल है। साथ ही साथ पृथ्वी के वातावरण में ओजोन का आवरण है जो सूर्य की हानिकारक किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देती है और सुरक्षा कवच की तरह कार्य करती है। अंतरिक्ष से जब पृथ्वी को देखा जाता है तो यह नीली हरी प्रतीत होती है।
पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी परिक्रमण कक्षा के तल के लंबवत नहीं है, बल्कि 66.5 डिग्री या 23.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। इसी झुकाव के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जिसे मार्स भी कहते हैं। मंगल ठंडा और धूल भरे बादलों से भरा हुआ ग्रह है। आयरन ऑक्साइड के धूल कण इसे लाल रंग प्रदान करते हैं, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका व्यास 6787 किलोमीटर है और परिक्रमण काल 687 दिन है। इसके मुख्य 2 उपग्रह हैं, फोबोस तथा डेमोस। अब हम लोग बात करते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। बृहस्पति ग्रह को अंग्रेजी में जुपिटर कहते हैं। यह सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका द्रव्यमान अन्य सभी ग्रहों के संयुक्त द्रव्यमान से भी लगभग 2.5 गुना अधिक है। यह बहुत ही ठंडा ग्रह है। इसके लगभग 79 उपग्रह अभी तक ज्ञात हैं। इसके ऊपर एक बड़ा लाल धब्बा दिखता है। इसके चारों ओर धुंधले वलय भी हैं। आकाश में शाम के समय इसे एक चमकीले ग्रह के रूप में देख सकते हैं। दूरबीन से देखने पर इसके 4 चंद्रमा भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। अपने उपग्रहों के साथ यह लघु सौर मंडल के रूप में दिखता है। इसका व्यास 1,39,822 किलोमीटर और परिक्रमण काल 11.9 वर्ष है। इसके बाद हम लोग अब बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि जिसे अंग्रेजी में सैटर्न भी कहते हैं। बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह शनि है और यह भी एक ठंडा ग्रह है। यह पीले रंग का दिखता है और इसके कई रमणीय वलय हैं जो इसे दूसरे ग्रहों से अलग पहचान दिलाते हैं। यह अकेला ग्रह है जो जल से कम सघन है, अर्थात यह पानी में तैर सकता है। इसके भी अभी तक 82 उपग्रह ढूंढे जा चुके हैं, जिनमें एक टाइटन है जो बुध ग्रह से भी बड़ा है। यह हमारी पृथ्वी के चंद्रमा से भी बड़ा है। शनि का व्यास 1,20,500 किलोमीटर है और इसका परिक्रमण काल 29.5 वर्ष है। अब हम लोग बात करते हैं अरुण यानी कि इंद्र के बारे में। इसे हम लोग यूरेनस भी कहते हैं। इसका व्यास 51,120 किलोमीटर और 83.8 वर्षों में यह सूर्य की एक परिक्रमा करता है। सूर्य की भांति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। इसकी विलक्षणता है इसका अत्यधिक झुका हुआ, जिससे यह अपने पृष्ठ पर लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। इसके 27 उपग्रहों का पता चला है। अब हम लोग बात करते हैं सौर परिवार के सबसे दूरस्थ ग्रह वरुण के बारे में। वरुण को अंग्रेजी में नेपच्यून भी कहते हैं। इसका व्यास 49,530 किलोमीटर है और यह पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 17 गुना भारी है। सूर्य से इसकी दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी की 30 गुनी है। इसका परिक्रमण काल 164.8 वर्ष है। इसकी खगोलीय विशेषताएं हैं इस पर चलने वाली तेज गति वाली आंधियां। इनकी आंधियों की गति कभी कभी ध्वनि की गति से भी अधिक होती है। अभी तक इसके 13 उपग्रह यानी कि 13 चंद्रमा खोजे जा चुके हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने सौर परिवार के सभी ग्रहों के बारे में संक्षिप्त चर्चा की। अब देखिए, सौर परिवार के जितने भी ग्रह हैं उनको हम मुख्य रूप से 2 भाग में बांट सकते हैं, आंतरिक ग्रह एवं बाह्य ग्रह। सौर परिवार के प्रथम 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल ये सूर्य के अत्यंत निकट है, इसलिए इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। इसके बहुत कम चंद्रमा होते हैं। बुध और शुक्र ग्रह की एक भी चंद्रमा नहीं है। इन सभी की सतहें पथरीली है। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बाह्य ग्रह कहते हैं क्योंकि ये आंतरिक ग्रहों की तुलना में बहुत दूर हैं। इनके चारों ओर रिंग होते हैं। इनके चंद्रमाओं की संख्या काफ़ी अधिक है। इनकी सतहें गैसीय होती है। बृहस्पति, शनि को गैस दानव भी कहते हैं। अरुण और वरुण को बर्फ दानव भी कहा जाता है। इन पर मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसें होती है। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम लोग क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का और उल्कापिंड के बारे में बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।